देखो लास्ट लेक्चर में अभी जस्ट छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम नया रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। बड़ा रिएक्शन है, 6-7 दिन तक चलेगा वो। एसिड बेस रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। एसिड बेस में मैंने आपको 3 रिएजेंट पढ़ा है। एक NaOH पढ़ा है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा सोडामाइड। दोनों में इतना सा कॉन्सेप्ट है, NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, और इसमें कार्बोनिक से ज्यादा, और इसमें अमोनिया से ज्यादा। ठीक है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते थे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट आता है कि सर हमने सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन क्यों पढ़ी। उसका रीजन है कि जब भी मैं आगे कोई भी रिएक्शंस आपको पढ़ा रहा हूंगा तो उसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मैं आप एडिशन पढ़ा रहा हूं या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा रहा हूं, और वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है और साथ में एसिड बेस भी हो रहा है, तो पहले क्या होगा, एसिड बेस। तो हमें पता तो होना चाहिए एसिड बेस क्या होता है। मतलब 60-70% रिएक्शन के जो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं उन मैकेनिज्म में पहले कई बार हो जाता है एसिड बेस। तो इसीलिए एसिड बेस हमें पता होना चाहिए ताकि एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हमें पता रहे कि ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ा। आगे इसलिए बढ़ेगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वीक एसिड में। जैसे फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या मीथेनॉल। अब अगर किसी रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड मीथेनॉल बन रहा होगा तो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वीक में। ओके, अब जैसे यहां पर हम बात करें टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल वर्ड यूज करा था मैंने, जो कोने पे बनता है क्या बोलेंगे, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का ये हाइड्रोजन एसिडिक माना जाता है क्योंकि H हटने के बाद नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, sp कार्बन, और sp कार्बन का En क्या होता है, ज्यादा। जैसे ही आप यहां पर इसमें ऐड करेंगे सोडामाइड, तो सोडामाइड जो है एक तरह का बेस है और ये एक तरह से एक्ट करेगा एसिड की तरह। तो एसिड किसे देखेगा, बेस को। बेस किसे देखेगा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या होगा, एसिड बेस। इस होने के बाद साहब यहां पर एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, निमोनिया या अमोनिया। बताओ, अमोनिया ज्यादा एसिडिक या टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अगला है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3NH4OH को टॉलेंस रिएजेंट बोलेंगे। अगर आपने टर्मिनल अल्काइन में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करा तो यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर पर Ag का पीपीटी मिलेगा। मगर जो वो पीपीटी होगा वो कौन से कलर का होगा, सफेद, व्हाइट। कौन से कलर का, व्हाइट। तो बताइए टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन सा पीपीटी देता है, व्हाइट। मगर इंटरनल अल्काइन ये पीपीटी नहीं देता। इंटरनल अल्काइन बोले तो क्या होता है, जैसे बोर्ड पर मैंने लिख दिया यहां पर ब्यूट टू आइन। बताओ इन है या आइन है, पहले नंबर पर या दूसरे। तो ये टर्मिनल है या इंटरनल। यहां मैंने लिख दिया ब्यूट 1 आइन, इंटरनल या टर्मिनल। क्या ये कोने पर आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल अल्काइन। अब साहब टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन अगर आप टॉलेंस रिएजेंट से कराएं तो कौन सा पीपीटी मिलेगा, व्हाइट। इवन इसमें आप अगर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 NH4OH अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी ऐड करेंगे तब भी ये यहां से एसिडिक नेचर को शो करेगा, और एसिडिक नेचर को शो कर कर यहां पर जो पीपीटी मिलेगा वो पीपीटी यहां पर रेड पीपीटी मिलेगा। कॉपर की वजह से Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड नाम सुना होगा आपने, इनऑर्गेनिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओके ठीक है, तो वहां पर कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या आते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मगर फाइनली अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ टॉलेंस कौन सा कलर देगा, सफेद, और क्यूप्रस क्लोराइड रेड। अब साहब बताइए अल्काइन देगा या अल्कीन देगा, अल्काइन। पहले नंबर वाला अल्काइन या दूसरे वाला। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई वहां 2 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में ब्यूटुआइन रखा है और एक डिब्बे में ब्यूटुआनाइन रखा है। आपको डिफरेंशिएट करना है कि किसमें ब्यूटुआइन रखा है। अब पहचान तो सकते नहीं है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए या तो आप टॉलेंस रिएजेंट ले जाएंगे या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले जाएंगे। जैसे ही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इसमें ऐड करा, बताओ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा,
इससे रिएक्ट, क्या रेड पीपीटी आएगा? जहां रेड पीपीटी आया वो क्या था? ब्यूट वन आइन। और जहां रेड पीपीटी नहीं आया वो ब्यूट वन आइन नहीं था। ठीक है, तो साहब जहां पर रेड पीपीटी आ गया वो ब्यूट वन आइन था। मतलब टर्मिनल देता ही इन देता ही आइन देता है। एक इथीन है और एक इथाइन है, बताओ कौन देगा? क्या इथीन और इथाइन को इससे या नहीं करेंगे? अच्छा, ब्यूट वन इन देगा या नहीं देगा? और ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू इन। अच्छा, ब्यूट टू आइन और ब्यूट वन आइन, क्या दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, पेंट वन आइन देगा नहीं देगा? और हेक्स वन आइन, हैव टू वन इन आइन, वन वाला या टू वाला? तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्यूट वन आइन और ब्यूट टू आइन को टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट करें, अमोनिक से डिफरेंशिएट करें, तो आंसर होगा दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इसमें लिखेंगे नोट के फॉर्म में, लिखें टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, लिख लेना वन अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन ब्रैकेट में लिख लेना वन अल्काइन गिव पॉजिटिव, गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट and ammonical cuprous chloride test, tolerance reagent and ammonical cuprous chloride test give positive tolerance reagent and ammonical cuprous chloride test and produce white and red PPT respectively, and produce white and red PPT respectively, and produce white and red PPT respectively। लिखा? बताओ टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन दे रहा है या इंटरनल? ओके, यहां पर अब हम बात करते हैं अगला लास्ट रिएजेंट, वो है सोडियम। सोडियम भी बच्चों एसिडिक नेचर को शो करता है। एसिडिक नेचर शो कैसे करता है? कोई भी अमोनिया या उससे ऊपर वाले जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ के जो पॉइंट्स हमने लिखे थे, एक सीरीज बनाई थी, जैसे फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी हो गया, एसिड हो गया, अगर आपने उसमें सोडियम, तो सोडियम, ये राजकुमार सोडियम इस फिनॉल की हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने के बाद जो है सोडियम यहां पर सांत्वना देने आएगा। बच्चों से गलतियां हो जाती है। फिनॉल के बाद बनने वाले इस ऑक्साइड का नाम होता है फिनॉक्साइड। क्या नाम है? फिनॉक्साइड। और सोडियम लगा है तो नाम क्या है? सोडियम फिनॉल। तो अगर फिनॉल में सोडियम डालेंगे तो इसका गैस बाहर निकलेगा, और वो गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ H प्लस का निकलना कौन सी नेचर को शो कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। किसको शो कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अमोनिया और उससे ऊपर वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की सोडियम जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, और इस तरह से यहां पर यह भी एसिडिक नेचर को शो करेगा। मॉड्यूल नंबर 6 में जब आपको होमवर्क मिलेगा तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे कि बताइए चारों ऑप्शन में से कौन एसिड की तरह कर रहा है, चारों ऑप्शन में से कौन बेस की तरह कर रहा है। बताओ जो लोन पेयर दे देगा वो किसकी तरह कर रहा है? बेस की तरह। और जो H प्लस निकाल देगा एसिड की तरह। मैंने जो है ये अमाइड का फोटो लिखा, और यहां पर मैंने जो है ये वाला फोटो लिखा। अगर ये लल्ला लोन पेयर H प्लस जाए तो बताओ नाइट्रोजन किसकी तरह कर रहा है? बेस की तरह। तो लल्ला लोन पेयर यदि H प्लस भिकमंगे को दे दिया गया तो ये लोन पेयर किसकी तरह कर रहा है? बेस की तरह। ठीक है, तो भाई साहब ने सोडियम ऐड करा तो सोडियम यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, और हाइड्रोजन का निकलना मींस ये किसकी तरह कर रहा है? एसिड की तरह। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए ए और बी में से कहां पर नाइट्रोजन बेस की तरह कर रहा है?
कहां पर एसिड की तरह कर रहा है। अब भाई साहब हो सकता है कि आपको क्लिक ही ना करे, एरो एरो तो देगा नहीं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं। तो बताइए, एक जगह 2 हाइड्रोजन है और एक जगह 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। बताइए यहां से यहां हाइड्रोजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मतलब किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह। यहां बताओ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है। क्या हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब H+ निकल रहा है तो किसकी तरह कर रहा है, एसिड की तरह। तो जब आपको रिएक्शन में पहचानना होगा कि किसकी तरह, आप पहचान लेंगे अगर हाइड्रोजन बढ़ गया तो किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह। और हाइड्रोजन कम हो गया तो एसिड की तरह। छाप लो। यहां भी एक नोट लिख लेंगे। छाप लिया। कल तक जितना पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में आ रहा है। कल कल वाला लेक्चर, ठीक है। जीओसी फर्स्ट कंप्लीट, जो रिएजेंट्स हमने याद कर लिए सारे। और कल तक क्या, मैंने क्या बोला, बस फिर हिंदी में बोला है, ठीक है। पहले नॉमेनक्लेचर, कुछ सरप्राइज तो होना चाहिए ना जीवन में, ठीक है। वो तो पता लग जाएगा तेरे को, ठीक है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो, रिएजेंट्स अच्छा, लोगों ने, हमारा टारगेट ही रिएजेंट्स है, ठीक है, रिएक्शंस और रिएजेंट्स। चलो, अगला हेडिंग लिखें। लिखवाऊं क्या नोट, लिखो। अमाइन कॉमा अमोनिया, अमाइन कॉमा अमोनिया
कोमा मतलब कोमा, ठीक है। COM में मत लिखना। अमाइन कोमा अमोनिया एंड दोस कंपाउंड, and those compound which is more acidic, which is more acidic than ammonia, which is more acidic than ammonia, produce hydrogen gas, produce hydrogen gas if it is react with sodium, if it is react with sodium। लिखा? इसका नाम लिख लो सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि आगे क्वेश्चन आया जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन होगा बाद में, पहले फोटो पता होना चाहिए। और इसमें पाई बॉन्ड जरूर लगाना, नहीं तो फिनॉक्साइड नहीं है ये। फिनॉल से बनने वाला ऑक्साइड फिनॉक्साइड, अल्कोहल से बनने वाला ऑक्साइड अल्कोक्साइड। एक नोट यहाँ के लिए रह गया है, तो लिख देंगे ऐसे एरो लगा के, है क्वेश्चन बन सकता है वो, लिखें। ये जो टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड ही नोट है। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो आप। लिखें, ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन, ब्यूट वन आइन and butene can be differentiated by, can be differentiated by first option Tollens reagent, ammonical cuprous chloride, ammonical cuprous chloride, cuprous chloride। C option bromine water, bromine water। D option A and B। बताइए आंसर। A and B, क्योंकि एक दे देगा और एक रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। बताइए टॉलेंस रिएजेंट में कौन सा कलर आएगा? और क्यूप्रस क्लोराइड, पक्का? अगला हेडिंग लिखें, नया रिएक्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नया हेडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लास्ट दो क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है। आज से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और अगर आज भी कोई पहली बार क्लास में आया उसको भी सब कुछ समझ में आएगा। बस हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि हवा में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एवेंजर्स का। किसका जरूरत पड़ेगा? एवेंजर। इस रिएक्शन से एनसीईआरटी के दो तीन चैप्टर्स जो है हम टारगेट करेंगे 12th की, और 11th की एनसीईआरटी का एक चैप्टर का कुछ पोर्शन टारगेट करेंगे, ठीक है। तो 6-7 दिन तक ये लेक्चर चलने वाला है इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तो पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां भी एग्जिस्ट करेगा सारा एक ही जगह हम समाप्त करेंगे। हमारी मदद करेंगे एवेंजर्स। अगर एवेंजर्स आपके सपने में आते हैं तो इस रिएक्शन का 70 से 80% पोर्शन आपको अच्छे से बिल्कुल हवा में सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है? इसे क्या बोले? मामा बेंजीन। क्या बोलेंगे? मामा बेंजीन। मामा बेंजीन में मैंने यहां OH लगाया, बताओ कौन सा इफेक्ट लगेगा? मुझे नहीं आता। प्लस एम लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। इलेक्ट्रॉन देगा लेगा? तो बढ़ाएगा कम करेगा? आबाद या बर्बाद? बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा? है? अब बताओ कौन सा इफेक्ट?
आप बताओ कौन सा इफेक्ट, आप बताओ कौन सा इफेक्ट, आप बताओ कौन सा, आप बताओ कौन सा, आप बताइए कौन सा, आप बताइए कौन सा, प्लस एम या माइनस एम? चलो कौन सा है? प्लस एच, पक्का? आप बताइए कौन सा इफेक्ट? चलिए बाउंसर, कौन सा इफेक्ट? माइनस एच। कौन सा? माइनस एच। बताइए देने वाला है लेने वाला? ये बताइए ये कौन इफेक्ट लगाएगा? हैं? देने वाला लेने वाला? ये 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 मेरे को सिर्फ वाला सुनाई दे रहा है। आप बोल तो सही रहे हो ना? ओके चलो, अगर जो है हमने बहुत सारे नाम देखे हैं, नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है? नाइट्रोबेंजीन। ये बताइए साहब इसका नाम क्या है? ध्यान रखना, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ये मत सोचना कुछ पुरानी बातें चल रही है। टॉपिक स्टार्ट है, थोड़ी देर बाद बोलूंगा, टॉपिक खत्म है, ठीक है? बताइए इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये बताइए इसका नाम क्या है? कौन सा एसिड? चलो इसका नाम बता के बताओ। साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल। नाम बताइए। बेंजो नाइट्राइल। चलिए बाउंसर संभालिए, इसका नाम बताओ। टॉल्विन ऐसा दिखता है आजकल? क्या नाम है? टॉल्विन। ये बताइए इस भाई साहब का नाम? फिनॉल। इस भाई साहब का नाम? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। बताओ एनिलीन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? फिनॉल में? और टॉल्विन में? है? बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल। है? बेंजोनाइट्राइल का इमेज आ रहा है? बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया। क्या लगाया? साइनाइड। नाइट्रोबेंजीन का इमेज आ रहा है? क्या लगाया? NO2। टॉल्विन का इमेज आ रहा है? क्या लगाया? CS3। फिनॉल का इमेज आ रहा है? क्या लगाया? आता है? एवेंजर्स पता है, नाम पता है, फोटो पता है, हवा में क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। बताइए कौन सा इफेक्ट लग रहा है? आबाद या बर्बाद? ये आबाद बर्बाद? ये 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 पक्का? बच्चों यहां पर अब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग कोई नहीं लिखेगा अभी। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर एक वर्ड नया यूज हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। अब तक मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तो बताया मगर डिटेल में नहीं बताया, तो डिटेल में इलेक्ट्रोफाइल को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जियोसिम मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था वापस यहां दोबारा बताना पड़ेगा, तो एक ही साथ जो है कहानी को समाप्त करेंगे। जहां इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब सिंपल सी बात है, जिसके पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल हो या फिर वो वेकेंट ऑर्बिटल को जनरेट कर सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताइए क्या सभी पॉजिटिव चार्ज वेकेंट होते हैं क्या? बताइए करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। नाना पाटेकर? ऑक्सीजन? अगर एक बॉन्ड कम हो गया पॉजिटिव आ जाए वेकेंट होगा? बताइए साहब यहां पर वेकेंट है? यहां बताइए यहां पर वेकेंट है? दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है? अच्छा यहां बताइए क्या यहां पर वेकेंट है? हैं? अच्छा यहां पर बताइए साहब, यहां पर इस नाना के पास वेकेंट है? न है या नहीं है? वेकेंट है या नहीं है? यहां बताइए वेकेंट है? वेकेंट है या नहीं है? के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, या जो वेकेंट ऑर्बिटल को जनरेट कर सकता है, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वेकेंट ऑर्बिटल की तरह वो एक्ट कर रहा हो, तो उसे हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है बोलेंगे। जैसे साहब यहां पर मैंने लिखा, आप बताओ क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? अतः हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कहां है ये?
अच्छा, बताओ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है? वेकेंट है या नहीं है? है। अच्छा, अब बताइए क्या इस करीना के पास वेकेंट है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? अच्छा, यहां पर ये बेंजीन है और एनओ को बोलते हैं, डबल बॉन्ड एन को बोलते हैं एजोनियम। तो यहां बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम आइन। बताओ वेकेंट है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? अच्छा, यहां पर ये नन्ना पाटेकर दे दिया, चलो हटाया, वेकेंट है। नाना कितने बॉन्ड बनाता है? क्या एक बॉन्ड कम हो गया पॉजिटिव आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? चलो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट। हाँ, क्या फोन लगा लो पापा को, पूछ लो उनसे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा नहीं करेगा? करेगा। बताइए साहब, यहां पर जो है ये क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये जो मैंने यहां लिखा था ये थोड़ा गलत लिखा था, क्योंकि ये पोलर है। सीएल पर कौन सा नेगेटिव? ठीक है, तो वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रट रहे हो क्या? क्या सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होंगे? तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा? एआईपीएमटी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा, बताओ एबीसी में से। पक्का? तो ऐसा पार्टिकल जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसे आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। हो सकता है NO2+ अभी आपको समझ में ना आए कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, तो आगे रिएक्शन आएगी नाइट्रेशन, उसमें मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। तो बताइए ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूट्रल? अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोले तो कोई चार्ज ना हो फिर भी वेकेंट ऑर्बिटल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे AlCl3 का नाम सुना है आप लोगों ने? एल्यूमिनियम के पास क्या होता है? वेकेंट। PS3। बोरोन का नाम सुना है क्या? बोरोन 3 बॉन्ड बना लेता है, एक क्या होता है? वेकेंट। किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन का नाम सुना है क्या? कार्बिन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। यहां दो, दो चार, दो छह, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो बताइए कार्बिन किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, 4 साल पहले नीट एग्जाम में जो है पूछा गया कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और रिएक्शन का उस समय इलेक्ट्रोफाइल जो ऑप्शन दिया था वो था कार्बीन। कौन था? कार्बीन। बड़े बड़े मैकेनिज्म याद है, अगर हमें ये नहीं पता कि किस रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर दिक्कत आ सकता है। अब साहब यहां पर तीसरा कैटेगरी आती है, और वो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। यहां पर मैंने CO2 लिखा। CO2 बोले तो कार्बन डाई सल्फाइड या ऑक्साइड? अगर ये पाई बॉन्ड यहां पर ऐसे घूमेगा तो जैसे ही ये घूमेगा, घूमने के बाद यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। बताओ करीना के पास वेकेंट है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या जनरेट कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए क्या CO2 करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर एक और एग्जाम्पल आता है SO3। SO3 भी जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अगर SO3 में ये पाई बॉन्ड घूम जाए तो घूमने के बाद यहां पर इस तरह का फोटो बन जाएगा। और बताइए क्या SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आपको 3 जो है पॉइंट्स परेशान कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में CO2 लिखा होगा, SO3 लिखा होगा, और डाइक्लोरोकार्बिन लिखा होगा। बताओ तीनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे नहीं करेंगे? हो सकता है तीनों आपको चमके ही ना, तो ये अलग से भी याद रख सकते हैं। CO2 किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। SO3 किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह? अच्छा, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। तो दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड 4, और एक लोन पेयर कितने? 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा, क्योंकि अपना ऑक्टेट क्या करना चाहेगा? कंप्लीट। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन भी किसकी तरह करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो साहब यहां पर ये मत रटना कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैंने ये बोला ऐसे कंपाउंड जिनके पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल हो या फिर वो वेकेंट ऑर्बिटल को जनरेट कर सकते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन।
लिखवाऊं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज known as a electrophile और करके लिखो एक और डेफिनेशन। लिखे, वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज और दोज who can generate the vacant orbital known as a electrophile छाप लो। छाप लिया क्या? बीडीसी याद कराएगा कहीं? बीडीसी अगर क्लोरीन लग जाए तो ये हो जाता। और बीडीसी को बेंजीन बनाने के लिए क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। ऑक्सीडेशन का कोई रिएजेंट याद करा है? वो याद कराना है आज, याद दिला देना लास्ट में, ठीक है? छाप लिया। अगला हेडिंग लिख लें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा, अब कर दूं? कोई छाप रहा है इसे? कौन कौन? किस किसने छाप लिया है? Okay. देखो, ईएसआर रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। ईएसआर रिएक्शन टॉपिक लिखा है मैंने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल से रिलेशन है, तो पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर वो वेकेंट ऑर्बिटल को जनरेट कर सकता हो, उसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब, इलेक्ट्रोफाइल जो है, ईएसआर रिएक्शन कौन देता है? जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सा रिएक्शन देते हैं? ईएसआर। अब एरोमेटिक कंपाउंड हमें देखना आता है कि कौन एरोमेटिक होता है। जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया, क्या ये रिंग एरोमेटिक है? इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्या इसमें कार्बन है? हाइड्रोजन है? इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? क्या ये एरोमेटिक है? इसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ईएसआर रिएक्शन देगा या नहीं देगा? अब पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ईएसआर एग्जिस्ट करेगा, सारा यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया इस तरह का, बताइए क्या ये रिंग एरोमेटिक है? क्या ये बेंजीन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ईएसआर देगा या नहीं देगा? देगा। ईएसआर कौन देगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। जर्नल तो हाइड्रोकार्बन है, मगर हम बात करेंगे जर्नल वे में एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हेलो अल्केन हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो अल्केन हेलो एरीन। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का जिसका नाम है हेलो अल्केन हेलो एरीन। पहले बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक को हम एरीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरीन। और अगर यहां हेलोजन जुड़ गया तो नाम क्या है? हेलो एरीन। बताइए, हेलो एरीन ईएसआर देगा या नहीं देगा? क्यों दे रहा है? एरोमेटिक है। ईएसआर कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। अच्छा, यहां पर ये बताइए कि ये रिंग मैंने बनाई, बताओ क्या ये एरोमेटिक है? इसका नाम बताओ। फिनॉल। ईएसआर देगा नहीं देगा? या नहीं देगा? एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो फिनॉल बताइए ईएसआर देगा या नहीं देगा? देगा। यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये बताइए साहब, क्या ये एरोमेटिक है? आप बताइए, क्या ये एरोमेटिक है? नाम बताओ। एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है अमाइन एंड एनिलीन। तो अमाइन एंड एनिलीन में कौन सा रिएक्शन होगा? ईएसआर। मतलब एनिलीन कौन सा रिएक्शन देगा? ईएसआर। क्यों देगा? क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक। तो जो हम ईएसआर रिएक्शन समाप्त करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं, जैसे ईएसआर समाप्त होगा एनसीईआरटी का हेलो एरीन भी समाप्त होगा होगा और एनिलीन भी समाप्त होगा। ठीक है। तो इस तरह से पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ईएसआर एग्जिस्ट करता है वो हम यहां पर समाप्त कर लेंगे। ठीक है। और यहां पर जो भी याद करने वाली बातें हैं हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, तो उनका शिकार कर चुके हैं, तो हमें बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो साहब, एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसका नाम है ईएसआर। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर कहानी आती है अगली, और वो कहानी आती है, मैंने जीओसी में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन। बोला था नहीं आएगा तो गिन के 20 रिएक्शन है, बर्बाद होगी भाई। ठीक है। रीअरेंजमेंट बर्बाद हो चुका है अगर नहीं आता है तो, और आता है तो आबाद हो चुका है। और अगर नहीं आता है तो भाई साहब ईएसआर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। अभी भी 18 रिएक्शन बर्बाद होना बाकी है। अभी से भी अगर आप पढ़ेंगे हाइपर को तो भैया बचा सकते हैं। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइन में लगेगा? लगाना बेटा, वेरी गुड, लगाना। क्या अल्काइन में लगेगा? लगेगा। कार्बेनाइन। ठीक है, वापस अब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? तो बताओ पापियों, क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं लगेगा? अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन याद रख के कुछ कर सकता हूं? नहीं भाई। कार्बोकेटाइन भी है, डबल बॉन्ड भी है, मगर sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 नहीं है।
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? चाहिए आप बताइए, इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, अल्फा, ये इस करीना के दिल में भिकमंगा एक। बताइए हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन ए में लगेगा बी में लगेगा? ए बी सी में से कहां कहां लगेगा? ए एंड सी। बी में क्यों नहीं लग रहा? क्यों? ये कार्बोकेटाइन नहीं है, अल्कीन नहीं है, फिर लगेगा ना। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 नहीं है, भी चाहिए। ठीक है, तो साहब यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसका नाम है ESR। अब साहब यहां पर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। आज जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे अगले 6 लेक्चर तक के लिए सेम रहेगा। मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी है। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है? इसे क्या बोले? मामा बेंजीन। क्या हर एक करीना के दिल में एक एक राजकुमारी कल्लो है? यस, मिल रहे हैं हमें इंडियन आइडल। ठीक है, क्या हर एक करीना के दिल में एक एक भिकमंगा है? हर एक करीना के दिल में एक एक भिकमंगा है, दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों से। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो समझ में आ गया क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन भी समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? जैसे इस भाई को यहां से उठाकर फेंक दिया और यहां कटरीना आकर बैठ गई। कौन आकर बैठ गई? तो भाई का रिप्लेसमेंट किसने करा? तो रिएक्शन का नाम होगा कैटरीना कैफ फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम होगा? कैटरीना कैफ फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन। भाई साहब यहां पर ये भाई बैठा है, खुश मत हो, ठीक है। इसको उठाकर फेंका और यहां नाना पाटेकर आकर बैठ गया। रिएक्शन का नाम क्या है? नाना पाटेकर फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर खली आकर बैठा तो नाम खली फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई अगर रिप्लेसमेंट का पाप इलेक्ट्रोफाइल ने करा तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने करा तो नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल ने करा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो भाई साहब रिएक्शन का नाम है ESR। ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास या तो वेकेंट हो या वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर सकता हो। ESR एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो ESR रिएक्शन कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। तो साहब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लवर जो है इस बेंजीन रिंग पर आकर यहां पर बैठ जाएगा और यहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। बताइए इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। तो रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन का पाप किसने करा? अब इलेक्ट्रोफाइल चेंज होते रहेंगे। यहां पर हो सकता है Cl प्लस आ जाए, यहां Br प्लस आ जाए, NO2 प्लस आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल CS3 प्लस आ जाए। बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज होते रहेंगे और रिएक्शन चेंज होने लग जाएंगे, मगर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म सेम रहेगा। अब किस मैकेनिज्म से आए, कैसे आए, बात करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में। It is a characteristic reaction of aromatic compound. It is a characteristic reaction of aromatic compound. नेक्स्ट लाइन में लिखें, in this reaction carbocation is formed as a intermediate carbocation is formed as a intermediate. So rate of reaction will depend on rate of reaction on stability of carbocation. Rate of reaction will depend on stability of carbocation. नेक्स्ट लाइन में लिखें,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is RDS of reaction. Attack of electrophile is RDS of reaction. RDS. ठीक है, जो आएगा उसका दिखावा तो करना पड़ता है भाई, ठीक है, नहीं करेंगे दिखावा। अब जैसे नए नए जूते पहन के आए, तब देखो, ठीक है, अब ये चप्पल पहन के आए तो वो भी एक पता नहीं किसकी है और एक किसकी है, ठीक है, तो छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है? कोई चप्पल तो रख के नहीं ले जाता है यहाँ से किसी की, है? ओके, बोर्ड पर देखेंगे मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। वही जब ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा था, सामने से मोहल्ले में बेंजीन नजर आई। कौन नजर आई? बेंजीन। क्या बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है? है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। मगर बेंजीन का अलग अपना रुतबा है, क्योंकि ये प्लेनर है या नहीं है? है। इसके पास साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है? है। ये साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से हकल रूल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। ये एरोमेटिक है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है या नहीं है? है। तो अलग एटीट्यूड है और अलग रुतबा है। किसका अलग रुतबा है? बेंजीन का। तो साहब, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जब इसके करीब आएगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अगर भाइयों यहां पर ये पाई बॉन्ड में ऐसे घुमा दूं, तो यहां पर एनाइन और यहां पर क्या बनेगा? कैटाइन। ये आपको समझाने के लिए लिखा है। बताइए, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो बताइए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इस कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या होगा? होगा ना बेटा? क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। और अगर आपने जो है यहां पर इस कैटाइन, इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कैटाइन के पास धक्का मारकर भेजा, तो ये लात मारकर वापस भगा देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। बताइए, क्या ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर जुड़ा, जुड़ने के बाद यहां पर एक इंटरमीडिएट बना। बताइए, इंटरमीडिएट वो कैटाइन। कार्बोकेटाइन बनते ही यहां पर 1 2 का 3 होकर रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनना चालू हो गए। फिर से रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने के बाद ये तीनों एक दूसरे की रज्जो रानियां यहां पर बन गई। मगर रज्जो रानियों में आप देखिए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कैटाइन। तो साहब, यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, जुड़ने के बाद यहां पर एक इंटरमीडिएट बना। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या था? कार्बोकेटाइन। क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या? बताइए, अल्फू हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। अल्फा हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेट। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा हाइड्रोजन है या एच ही नहीं है? कितने हैं? एक है या दो हैं? एक। तो अल्फा हाइड्रोजन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए बेंजीन का साथ छोड़कर चला जाएगा। और जब ये साथ छोड़कर यहां से चला गया, पहले ये रिंग एरोमेटिक थी, मगर यहां इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से, sp3 कार्बन होने से क्या हो गई? नॉन एरोमेटिक। यहां पर ये रिंग नॉन एरोमेटिक थी, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन होने से ये क्या हो गई? एरोमेटिक। यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो ये वाला स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट। तो साहब, ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये स्टेप आसानी से हो जाएगा क्या? तो ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। मगर आरडीएस स्टेप स्लो नहीं होता, स्लोएस्ट होता है। इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं है, मतलब यही जो है स्लोएस्ट होगा। और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाएगा? आरडीएस। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट, उतना ही क्या होगा? ज्यादा। क्या कार्बोकेटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? कौन न्यूट्रल करेगा? देने वाले या लेने वाले? देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे एरोमेटिक रिंग से, तो कैटाइन क्या बनेगा? स्टेबल। और स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन का रेट क्या है? ज्यादा। बताइए, नाइट्रोबेंजीन में देने वाला जुड़ा या लेने वाला है? और बेंजल्डिहाइड?
हैं? बेंजल्डिहाइड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तो दे रहा है या ले रहा है? अच्छा, बेंजोइक एसिड में देने वाला लेने वाला, और फिनॉल में, एनिलीन में, और बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजन नाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, टॉल्विन, टॉल्विन। तो एवेंजर्स हमारे खून में, इसलिए हम आंसर दे पा रहे हैं, नहीं तो नहीं दे पाते। तो साहब यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आया और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट उसने कर दिया। रिप्लेसमेंट का जो मैकेनिज्म रहा वो ये मैकेनिज्म रहा। पहला स्टेप जो है वो आरडीएस कहलाया। आरडीएस क्यों कहलाया? क्योंकि यहां पर एक एरो किस में कन्वर्ट हो रहा, तो ये स्टेप आसानी से नहीं होगा, तो ये स्लोएस्ट होगा, और स्लोएस्ट को क्या बोलेंगे? आरडीएस। दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है। तो हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो स्लो स्टेप में निकल रहा है या फास्ट स्टेप में? फास्ट। मतलब एच के निकलने पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, मगर इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना आरडीएस स्टेप में हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो साहब कहानी कुछ यूं थी कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा था, उसने अपने सामने बेंजीन रिंग को देखा। किसको देखा? बेंजीन रिंग को देखते ही से पता लग गया ये वही रिंग है जहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे इसके करीब आकर, इससे आकर बोला कि मन ने इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इसने बोला मन ने इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, भैया बेंजीन रिंग का अलग एटीट्यूड था, क्योंकि बेंजीन कैसी थी? एरोमेटिक। तो बेंजीन ने बोला तेरी क्या औकात है, मैं प्लेनर हूं। ये प्लेनर है या नहीं है? बेंजीन ने बोला तेरी क्या औकात है, हमारे पास साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है? बेंजीन ने इससे बोला हमारे पास हकला है या नहीं है? बेंजीन ने बोला मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं, है या नहीं है? बेंजीन ने बोला मैं एरोमेटिक हूं, है या नहीं है? भाई का दिमाग खराब हो गया, इसने बोला मैं भी भिकमंगा हूं। क्या हूं मैं भी? तो भाई इसने जो है, जब इसने यहां पर इस तरह का एटीट्यूड देखा, तो इसने भी बोला मैं भी क्या हूं? भिकमंगा। भिकमंगा है तो साहब ये पाई बॉन्ड घुमाकर इसने ये इलेक्ट्रॉन खा डाले, और इस एरोमेटिक रिंग को जो है इसकी खुमारी उतार कर इसे क्या बना दिया? नॉन एरोमेटिक। बताइए एरोमेटिक स्टेबल होती है या नॉन एरोमेटिक? क्या इस एरोमेटिक रिंग की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की खुमारी उतार दी गया इसने? भाई साहब कुमारी उतरते ये रिंग परेशान रहने लगी। कैसे रहने लगी? परेशान। क्योंकि अनस्टेबल हो गई थी। क्या हो गई थी? अनस्टेबल। तो इसे रज्जो मिला। रज्जो ने बोला घबरा मत, मैं तेरा 1 2 का 3 कर दूंगा। 1 2 का 3 करने के बाद केटाइन यहां आया, फिर से 1 2 का 3 करने पर केटाइन यहां आया, मगर यहां वो स्टेबिलिटी नहीं थी जो यहां पर थी। मतलब ये रिंग जो है स्टेबल हो गई या अनस्टेबल? रज्जो भी इसको जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दिला पाया जो उसे वहां मिला करती थी। इस वजह से ये परेशान रहने लगी। परेशान रहने लगी तो आप लोगों ने इसे डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कि साहब इस रिंग को तो एक बीमारी लग गई। उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन लगा या नहीं लगा? डॉक्टरों ने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है साहब, अगर कुछ करना चाहते हो तो अल्फा हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन बाहर आ गया कि मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर ने झापड़ मारा के अंदर चला जा चुपचाप। बताइए इसका किडनी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन का किडनी यहां से निकाल लिया गया, और इस रिंग को वापस से क्या बना दिया गया? एरोमेटिक। भाई साहब यही हाइड्रोजन क्यों निकला, ये वाला क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। और इस तरह से एरोमेटिक रिंग को वापस नॉन एरोमेटिक को क्या बना दिया गया? एरोमेटिक। ओवरऑल अगर हम यहां से यहां बात करें, बताइए रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। बताइए इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले। अगर देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। फिनॉल में रेट बढ़ेगा या नाइट्रोबेंजीन में? बेंजीन में या नाइट्रोबेंजीन में? है? बेंजल्डिहाइड में या बेंजीन में? बेंजोइक एसिड या बेंजीन में? आंसर तो तब दे पाओगे ना, होगा बाद में। पहले फोटो पता होना चाहिए। फोटो पता है या नहीं पता है? साहब बेंजीन पर OCH3 लगा, क्या मैं आज के लिए इसका -M लगा दूं? कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M। +M कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या? इस भाई साहब का नाम है सोल सोल सोल, एनी सोल।
क्या नाम है? सोल सोल सोल, एनी सोल। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल एनी सोल के पास आया और बोला मन ने इलेक्ट्रॉन खाने। क्या बोला? तो इस एनी सोल के ओ CS3 ने बोला कि देख भाई इलेक्ट्रोफाइल, मन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा दी है? ऑर्थोपैरा। अगर तन्ने इलेक्ट्रॉन खाने तो कहां जा? ऑर्थोपैरा। तो ये इसको बुला रहा है कि आजा आजा। क्या बोल रहा है? तो जैसे ही आने लगा बोला यानी अंदर आ। कहां? अंदर आ। बताइए कौन से एड्रेस पे बुलाया है? तो साब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस रिंग में ऑर्थो पर जुड़ सकता है या फिर पैरा पर जुड़ सकता है। क्वेश्चन आता है सर हमें कहां जोड़ना है? आप दोनों जगह जोड़ सकते हैं सर। दोनों में से एक जगह जोड़ना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये पाई बॉन्ड जब यहां पर घूमा तो यहां पर साहब एनाइन और यहां पर क्या बना? कैटाइन। अब जब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ा, जुड़ने के बाद एक इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट का नाम क्या था? कार्बोकेटाइन। जो रज्जो करके क्या होगा? स्टेबल। सब ये कैटा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, जुड़ने के बाद कैटाइन बना। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का बीमारी लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो अल्फा हाइड्रोजन का किडनी यहां से निकालना पड़ेगा और हमेशा के लिए इसका साथ छोड़कर चला जाएगा। इसका भी मैकेनिज्म सेम है, मगर यहां पर जब रज्जो हुआ, रज्जो ने इसका 1 2 का 3 करा, कैटाइन यहां पर बना। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी कैसा हो, लल्ला लोन पेयर वाला। बताइए सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इसका सपना पूरा हो रहा है? सपना पूरा होने से कैटाइन क्या हो रहा है? स्टेबल। बताइए बेंजीन में ज्यादा स्टेबल कैटाइन बना या एनिसोल में बना? एनिसोल में। क्योंकि एनिसोल में लोन पेयर ने उसका सपना क्या कर दिया? पूरा। फिर से रज्जो करके साफ कैटाइन यहां पर आ गया और इस तरह से ये तीनों रज्जोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बन गई। क्या आपको ESR समझ में आया या नहीं आया? तो साहब ESR पहला डाउट कौन देगा? एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? ESR में रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? रिप्लेसमेंट होगा और वहां पर क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों ये दोनों मैकेनिज्म बार बार रिपीट होते रहेंगे तो इनको दोनों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताइए इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा पे जाने के बाद बनने वाला कैटाइन क्या सपना स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। बताइए बेंजीन में ESR का रेट ज्यादा है या एनिसोल? एनिसोल में ज्यादा क्यों है? प्लस एम से क्या हुआ? कैटाइन क्या हो गया? स्टेबल। ठीक है। अब देखो मैंने आपको डे 1 पे बोला था अगर जिसने चार्ज फील करा उसको कहीं डायरेक्टली इनवर्सली रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ESR का रेट बताओ। ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? लेके लेके ये बेंजीन है, मैं यहां ग्रुप लगाऊंगा, आप बताना ESR का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। OH लगाया, NH2 लगाया, CS3 लगाया, CD3 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, कीटोन लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, एसिड लगाया। समझ में आ रहा है? दो ग्रुप दूंगा उसमें से बताना किसका रेट ज्यादा है, A और B। नहीं बोलना है, नाम बोलना है। फिनॉल या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? बेंजीन। बेंजोइक एसिड या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजो नाइट्राइल या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजीन या बेंजीन? बराबर या नॉट बराबर? तीन बोलूंगा, ऑर्डर को अरेंज करना है, तीनों के नाम बोलकर अरेंज करना है। आर यू रेडी और नॉट रेडी? पक्का? पक्का या नॉट पक्का? चलो पहले दो में, फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल या टॉल्विन? फिनॉल में कौन सा? टॉल्विन में। प्लस एच ज्यादा स्टेबल करेगा, प्लस एम। क्या एवेंजर्स हमारे सपने में है? हवा में सोल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन? ऑर्डर बताना है, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। क्या जवाब दिया यार, मजा आ गया। ठीक है, आर यू रेडी और नॉट रेडी? एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। टॉल्विन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। क्या जवाब दे रहे हो, मजा आ गया। अभी तक मैं सही करा रहा था, अब गलत करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी और नॉट रेडी? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, टॉल्विन। वेरी गुड, अभी फेंकूंगा उठा के। ठीक है, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल। एनिलीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। टॉल्विन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन, टॉल्विन, फिनॉल।
एनिलीन, फिनॉल, टॉल्वीन। फिनॉल, क्योंकि दो दो लोन पेयर हैं, दो कंजूस जो हैं, ऐसा नहीं होगा। और बात करेंगे, अभी आ जाए, पहले कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब साहब यहां पर जो है मैंने फोटो बनाया, पहले ये बताओ, गजनी टेस्ट करते हैं आपका। ये बताओ प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा है? कौन था ये? बताओ प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा है? कहां कहां लग रहा है? क्या मैंने कहीं ऐसा सीखा है टेढ़ा होने पे प्लस एम नहीं लगता? लगेगा नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो, ऑर्थो पैर आपको आबाद या बर्बाद? आप बताइए, इस OCS3 का रिंग पर प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? क्या इन्हें आबाद करेगा या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कल क्या यहां जाएगा? क्योंकि यहां मोहब्बत नहीं है। यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। अच्छा, ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोफाइल यहां बनाया, तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं उसके बगल वाले पर क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उसके बगल वाले पर क्या बना? कार्बोकेटायन। बताओ, क्या कैटायन सपना स्टेबल बन रहा है क्या, या नहीं बन रहा है? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लोन पेयर वाला। और रज्जो करके कैटाइन यहां जाएगा, क्या दोबारा सपना स्टेबल बन रहा है? बताइए, इस रिंग में सपना स्टेबल दो बार, तो दो बार ज्यादा स्टेबल हो रहा है या कम स्टेबल? यहां कितनी बार सपना स्टेबल? एक बार। और यहां 0 बार। तो साहब अगर तीनों में ESR का रेट कंपैरिजन किया जाए, तो भाई साहब यहां पर जो है ये ग्रुप ये दे दिया, दूसरे ग्रुप में एक प्लस एम लगा दिया, और तीसरे ग्रुप में कोई इफेक्ट नहीं लगाया। बताइए, तीनों में से रेट ऑफ ESR किसका ज्यादा होगा? ABC। अब अगर जिस पापी ने GOC में ये रट लिया था कि टेढ़ा होने पर प्लस एम नहीं लगता, यहां वो टेढ़ा हो गया भाई, 100% हो गया। ठीक है, बताइए यहां कितने प्लस एम है? दो। बनने वाला कैटाइन कितनी बार स्टेबल? 2 बार। क्या 2 बार सपना स्टेबल होगा नहीं होगा? ESR का रेट बढ़ेगा कम होगा? अच्छा बताओ, बेंजीन का ESR ज्यादा है या एनिसोल? एनिसोल में कौन सा इफेक्ट? रेट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो ये एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है? एक्टिवेट। तो प्लस एम एक्टिवेटिंग कहलाएगा या डीएक्टिवेटिंग? बताइए, फिनॉल एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं नाम बोलूंगा, आप बताना इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जुड़ेगा। फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? कहां कहां लग रहा है? आबाद या बर्बाद? तो इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाएगा? मेटा। मैं नाम बोलूंगा, आप बताना इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ रहा है। फिनॉल, टोल्यूइन, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन। सिंगल का लेंथ ज्यादा है या डबल? बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। भूल जाओ, अभी बात बताऊंगा क्लोरोबेंजीन के बारे में। बेंजल्डिहाइड, छापो, मेटा है। बात नहीं करेंगे, छापो भाई। ओके, ये जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों के तीन अलग अलग तरह के नाम हैं। या तो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ऐसा नहीं इसका नाम सिग्मा है, तीनों का ही नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
या फिर तीनों को आप एरेनियमाइन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एरेनियमाइन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। या फिर तीसरा नाम इसका रहेगा लैंड इंटरमीडिएट। वी लैंड इंटरमीडिएट। छाप लिया। कुछ खाने के लिए मंगवाया ना? क्या खाएगा? हवा खाएगा या पानी पिएगा? काजू कतली कौन खाएगा ये? व्हाट्सअप नंबर दे देना, मैसेज कर दूंगा, खा लेना, ठीक है। जल्दी छापो, फटाफट छापो। बात नहीं करें। ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बैच ही शो नहीं हो रहा उसमें। मतलब उसमें ये, इस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो शो ही नहीं हो रहा है वहां पे। अब क्या समस्या? अभी बोला तो है, कल भी बोला था, पूछता हूँ उससे, भाई से। नो थैंक्स।